वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं विनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 2016 आरबीएससी का ओल्ड पेपर जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 19 से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपना 2016 का पेपर आरबीएससी बोर्ड का। चलिए आ जाइए बेटा सभी लोग। चलिए शुरू करें। तो यहां तक अपन ने 2016 के पेपर में क्वेश्चंस कर लिए थे 18 तक, और उसमें देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं और हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहां गुड आफ्टरनून नहीं बेटा, अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रहा है यार। चलिए आ जाओ जल्दी जल्दी। तो यहां देखिए, अब आज जो अपन करेंगे क्वेश्चन वो है 19th क्वेश्चन में बोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन में अपन को बोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा y बराबर x। तो एक बात ध्यान रखें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये तो क्या होगा, परवलय, और y इक्वल टू x ये हो जाएगी सरल रेखा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्वेश्चन नंबर 19, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा y बराबर x द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए और उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाइए। तो आपको बुक में ही जो अपनी कॉपी देती है नोटबुक, उसमें ही डायग्राम बनाना है और बताना है क्या रहेगा इसका जवाब। चलिए शुरू करें। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सभी को पता होगा परवलय है, किस प्रकार का है, ये आकृति का है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहां पे y इक्वल टू एक्स, ध्यान रखें y इक्वल टू एक्स जो सरल रेखा होती है, दिलीप सिंह हेलो बेटा। तो y इक्वल टू एक्स जो सरल रेखा होती है वो होगी अपने ओरिजिन से गुजरती हुई, मतलब किस प्रकार की, ये कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, ये इस प्रकार की रहेगी, ये आ जाएगा यहां, ओरिजिन से गुजरती हुई y इक्वल टू एक्स। डायग्राम बन गया बेटा आप लोगों का। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें मेंशन हो गई है। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, किस बिंदु पे ये कट कर रही है, और जो क्षेत्रफल रहेगा वो कौन सा रहेगा, इन दोनों के मध्य का, मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये अपना ओ बिंदु हो जाएगा, ये ए बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ओ बी ए सी, ओ बी ए सी वाले भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसका ए का इंटरसेक्शन पॉइंट y बराबर x, तो हम लिखेंगे यहां पे दोनों समीकरणों से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो x माइनस 4, एक आ जाएगा x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है, इससे आपको y बराबर 4 मिल जाएगा और यहां से मिल जाएगा y बराबर 0। तो ये बिंदु होगा 4,4। समझ में आ गया ए बिंदु के निर्देशांक कैसे आए बेटा, रिप्लाई करते रहिए कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है ना ए बिंदु के निर्देशांक कैसे आए। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए देखिए यहां पे क्षेत्रफल बराबर ऊपर वाला भाग माइनस नीचे वाला भाग, हमेशा बताया है ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ऊपर वक्र कौन सा है, y, ऊपर है परवलय और नीचे है माइनस में सरल रेखा dx। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट जाएगी इस बिंदु तक जो कि है 4,0। तो 0 से 4 तक y परवलय माइनस y सरल रेखा। फॉर्मूला बना लिया सभी ने। अब आपको सिंपल मान रखने हैं, रखिए मान। परवलय तो ये आ जाएगा 0 to 4 या 0 से 4, परवलय अपने पास है 2 रूट एक्स dx, देन माइनस 0 से 4 सरल रेखा
y बराबर ये x हो जाएगा dx। हल करें इसको तो 2 बाहर, रूट एक्स का आपको पता है x की घात 1/2 प्लस 1, ये बनेगा 2 बाहर 2/3 x की पावर 3/2, 0 से 4, देन माइनस x का हो जाएगा x² 2, 0 से 4। ठीक है, हल करते हैं इसको। जब इसको हल करेंगे तो यहां पे मान रखते हैं। अब यहां जब आपने मान रखे तो ये बेटा बन जाएगा 4/3, अंदर आ जाएगा 8 माइनस 4 चौक 16/2 मतलब 8। ठीक है, 8 कॉमन लोगे, 4/3 माइनस 1/3, तो आंसर आ जाएगा आपका 8/3 वर्ग इकाई। बताइए सबका आगे क्या आंसर? चेक कीजिए बेटा, सभी स्टूडेंट चेक करेंगे और बताएंगे आंसर आ गया क्या। जल्दी से चेक करिए और बताइए। तो आंसर आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, दिलीप सिंह यूपी से। ओके, हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर है ओल्ड। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी जीमेंस में भी आए हैं। अगर आप जीमेंस के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, बोर्ड के ही पेपर के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो 19वां जो अपना प्रश्न है उसका आंसर आ रहा है 8/3 वर्ग इकाई। जीमेंस के पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी इस प्रकार के हैं। यस अमेजगढ़, ओके ओके बच्चे। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। अब 20वां प्रश्न, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 1, फिर देखेंगे y बराबर 2x प्लस 1 एंड x बराबर 2 है। तो अब हमें यहां से पूछ रहा है कि ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये आपको डिटेल दी हुई है 3। तो पहले डायग्राम बनाना है, तो उससे पहले अपन शुरू करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, और तीसरा अपने को बोला है x बराबर 2, x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x बराबर 2। अब x बराबर 2 तो आपको पता है एक सीधी सरल रेखा है। ठीक है, अब आते हैं पहले इस वाली पे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे। ठीक है, इसमें जब से जो बच्चे पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं देखा अब तक वापस सीख लीजिए। जब भी आपको कोई दी हुई सरल रेखा की, ठीक है, डिजाइन बनानी है, फिगर बनाना है, वो कहां से गुजरेगी, आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब x बराबर 0 तब y कितना, x को 0 रखो, y 1 हो गया, बिंदु क्या बनेगा 0,1 आ गया बिंदु। अब आप y को 0 करिए और x का मान निकालिए उसी सेम पर। ठीक है, y को 0, जब y बराबर 0 तब x बराबर, y बराबर 0 रखा, x बराबर -1, तो -1,0। ये दोनों बिंदु इस सरल रेखा के लिए आएंगे, दोनों बिंदु इस सरल रेखा के लिए आएंगे। ठीक है, आ गया। इसी प्रकार आप दूसरी सरल रेखा के लिए निकालिए दोनों बिंदु, दूसरी सरल रेखा के लिए दोनों बिंदु निकालिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां पे y बराबर 2x प्लस 1 है, तो जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना आएगा 1, ये देगा 0,1 के बाद जब y बराबर अपने पास होगा तब क्या होगा, तब y बराबर 0 तब x बराबर देगा, ये 0 हो गया -1/2, तो आ जाएगा -1/2, ये दोनों इसके आ गए। ठीक है, अब आ गया समझ में, दोनों अपन ने सरल रेखा से बिंदु निकाल लिए, क्योंकि अपन को भी इसको बनाना है ग्राफ पेपर पे। x बराबर 2 सिंपल एक सरल रेखा है, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम। तो बिंदु को पहले मेंशन करते हैं अपने ग्राफ पेपर पे, ये हमारा ग्राफ पेपर है, x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, आपको यहां पता लग रहा है 0,1 मतलब
पहले x में देख लो कितना कितना जा रहा है, -1 जा रहा है, -1/2 जा रहा है, ठीक है। तो -1 और -1/2 जा रहा है, ज्यादा तो वैल्यू जा नहीं रही है, ठीक है। y बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो -1 और -1/2 जा रहा है, तो ये मैंने ले लिया माइनस का 1, 0, माइनस का 1, 0, 0, 1, 0, 1, दैट इज यहां पे आ जाएगा कहीं, ये ले लिया मैंने 0, 1, ठीक है। स्केल लेंगे आप, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यहां से इस प्रकार से बढ़ते हुए आएगा, बन गया। उसके बाद अब दूसरा बिंदु, अब दूसरे के लिए हमारे पास दे रखा है 0, 1, ये रहा, -1, 1/2, 0, -1/2, 0, मतलब ये आ जाएगा यहां पे -1/2, 0, ये भी इसी बिंदु से गुजरेगा, ये आ गया। अब हमें बोला है साथ में x इक्वल टू 2, तो x बराबर 2, ये आ जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2, मतलब ये बिंदु हो जाएगा 2, 0, और ये आ गया हमारे पास भाग, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब हमें बोला है इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जो है यहां पे इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या त्रिकोणीय भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देख पा रहे होंगे समाकलन का उपयोग करते हुए, ये तो निर्देशांक ज्यामिति है ना बेटा, निर्देशांक ज्यामिति नहीं है ये, यहाँ पे अपन ने इसको यूज किया है बनाने के लिए, यूज यहाँ पे समाकलन का करना है अपन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का यूज किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को समाकलन का उपयोग करना है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोला है समाकलन का उपयोग करते हुए त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण हमें दिए हुए हैं। तो हमने भुजाओं को यहाँ पे डायग्राम या फिगर के रूप में बनाया। हेलो रौनक, वंस मोर सर प्लीज, यस, ठीक है बेटा, एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन में दिया था 20वां प्रश्न कर रहे हैं अपन पेपर का, राजस्थान बोर्ड पेपर 2016 20 जो पेपर है वो 2016 का पेपर कर रहे हैं, उसमें 20वां प्रश्न है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1 एवं x बराबर 2 है। देख पा रहे हैं आप बेटा? ओके, सीबीएसई नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए बेटा, ओके। क्वेश्चन इंग्लिश में, केवल आपको सीबीएसई और आरबीएसई में ओनली यही डिफरेंस है कि पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, यही है ना, ओके। तो ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equation y equal to x plus 1, y equal to 2x plus 1 and x equal to 2. ओके, तो यहां पे आपको इन तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। यहां देखिए, पहले हमने तीनों इक्वेशंस लिखी, तीनों इक्वेशन लिखने के बाद हर एक इक्वेशन के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए। पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप व्हेन x इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट y इक्वल टू 1, कैसे x की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब यहां पे पॉइंट आ गया 0,1, एक पॉइंट मिल गया हमें, ओके। देन y इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू -1, दो पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को यहां पे शो किया हमने ग्राफ पेपर पे और लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। आफ्टर दैट यहां पे आ जाओ, y इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, हमें पॉइंट मिल गया 0,1। अगेन जब y को 0 पुट किया तो ये y इधर चला गया, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, -1/2, -1/2, 0। दोनों पॉइंट्स को शो करके हमने स्केल लेकर लाइन खींच दी पूरी, ओके, लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये अपने कुछ इस प्रकार की आकृति आ गई। उसके बाद उसने बोला है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बोला था तो हमने x इक्वल टू 2 सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, ये हो गई हमारी x इक्वल टू 2। अब हमसे बोल रहा है प्रश्न में कि इसका इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब एरिया फाइंड करने के लिए ये यहां पे है हमारे पास, जरा देखें अपन, तो 0,1 और -1,0, 0,1 -1,0, मतलब ये जो लाइन है हमारे पास, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है।
और एक लाइन है हमारे पास -1 2 और कॉमा, ये वाली लाइन जो है वो है हमारे पास ये वाली y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये है आपके पास y इक्वल टू x प्लस 1 और ये है x इक्वल टू 2, ठीक है, शो हो गई लाइन। हाँ बेटा हिंदी में ओके, दोनों में प्रॉपर समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लाइन समझ में आ गई, लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब अगला काम क्या है, अगला काम है अपना इनको यहां पे शो करना और सॉल्व करना, ठीक है। अब ये वाला एरिया है हमारे पास कंप्लीटली, अगर आपको पता हो तो ऊपर वाला पार्ट माइनस नीचे वाला पार्ट, जनरली अपन क्या करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, ये एरिया है हमारे पास, ये बाउंडेड रीजन जो है वो फाइंड करना है ए बी एंड सी। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, या यूं बोले ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। ऊपर वाला भाग माइनस नीचे वाला भाग, हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको एरिया फाइंड करना है, ऊपर वाला भाग माइनस नीचे वाला भाग। अब ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा यहां पे सोचिए एक बार के लिए कि ऊपर वाला भाग हमें बताएगा ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस नीचे वाला भाग बताएगा ये वाला क्षेत्रफल। तो ऊपर वाले भाग पूरे में से जब ये वाला भाग घटा देंगे तो जो हमें एरिया चाहिए वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। वापस सुनिए, पूरे भाग का क्षेत्रफल माइनस ये वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे वाले भाग में से नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल घटाना है। चलिए ये तो समझ में आ गया, अब करना कैसे है वो भी बता दो। तो देखो यहां पे y, ठीक है, ऊपर वाली सरल रेखा y ऑफ ए सी माइनस y ऑफ ए बी dx। अब AC के लिए हमारे पास है 0 से 2, y ऑफ AC के लिए हमारे पास है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, देन माइनस AB के लिए हमारे पास है x प्लस 1, ऑलरेडी मेंशन्ड है यहां पर, मैंने बता दिया आपको जब बनाया था वहीं से, ठीक है। तो बन जाएगा 0 से 2, 2x माइनस एक्स दैट इज x प्लस 1 माइनस 1 रिमूव हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन या समाकलन सबको पता है कितना होता है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 एंड 0 to 2, ये बन जाएगा अपने पास 4/2 2, ठीक है, वर्ग इकाई। हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए वर्ग इकाई, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट्स। क्षेत्रफल है दैट्स वाई स्क्वायर आएगा, ओके, इस बात का ध्यान रखें, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर आएगा। तो यहां ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। डन बेटा, आ गया सबको? चलो 21वां प्रश्न या 21। यदि एबीसी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है और जनरली आता ही आता है, ठीक है। 21वां प्रश्न और आया हुआ ही है पेपर में, ऑलरेडी आया हुआ है। अपने को गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको ये गिवन है, उसके बाद बोला है यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है दैट मींस देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है बेटा, दिया हुआ है ये सब चीज ऑलरेडी गिवन है कि ए वेक्टर का जो परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का परिमाण और सी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो रहेगा, परिमाण जो रहेगा वो रहेगा 1, हो गया ये। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले ए डॉट बी, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं ये, अगर इनको डॉट प्रोडक्ट करें तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देन प्लस अगेन ए डॉट बी प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आ गई चीज समझ में? क्या किया, दो स्क्वायर किया, स्क्वायर को हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, मतलब परिमाण का वर्ग। ठीक है, आ रहा है इतना। ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, और यहां बी डॉट सी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे ट्वाइस हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, इसका मान तो हो गया 1, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक बात ध्यान रखें, ए डॉट बी और बी डॉट ए मतलब एक ही है। ठीक है, इक्वल टू -3। तो जो मान अपन को फाइंड करना है वो आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कैसे आया, इन तीनों की वैल्यू हमने 1 1 1 रख दी। किन तीनों की, इनकी, इसकी 1, इसकी 1 एंड इसकी 1। यहां 1 है, तीनों ऐड होंगे, 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3 आ गया, 2 में चला गया, आंसर आ गया 21 क्वेश्चन नंबर का, दैट इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान चाहिए था, आंसर आ रहा है -3/2। तो ये हो गया, यहां पे बोला गया हमें 2a प्लस बी और a माइनस 2b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a वेक्टर और b वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। इंपॉर्टेंट है, मात्रक सदिश लंबवत ज्ञात कर रहे हैं आपको। लंबवत, जब भी लंबवत ज्ञात करने होते हैं मतलब ये होता है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ध्यान रखें, बिल्कुल लिख लीजिए अपने नोटबुक के अंदर बेटा, कि जब भी किसी दो सदिश के मध्य लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, लंबवत मात्रक सदिश ऑलरेडी एक पेपर में पहले भी आया था, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, यदि लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल। ठीक है, अब ए है हमारे पास i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो 22वां। ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर है हमारे पास i प्लस j प्लस के। चलिए, ये तो ए और बी वेक्टर उसने दे दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है हमें 2a प्लस बी और a माइनस 2b, 2a प्लस बी और a माइनस 2b, ये दो वेक्टर हमको बनाने हैं। पहले तो ये दोनों वेक्टर बनाइए। तो a 2a प्लस बी, 2a प्लस बी तो इजीली बन जाएगा, 2 से a को मल्टीप्लाई करा आपने और b के साथ जोड़ दिया तो 2i प्लस i 3i कैप। कर पा रहे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर b के साथ एडअप कर दो, ये 4 और 1 5j और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का k, तो बन गया 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ठीक है, a माइनस 2b, ये देखें जरा, 1 माइनस 2 माइनस i कैप, 2 माइनस 2 दैट इज 0, j कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 k कैप। जो आपसे क्वेश्चन में वेक्टर बोले गए थे आपने वो बना लिए क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। तो बना है 2a प्लस बी और a माइनस 2b, ये आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये बन गया। अब इसके अंदर दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मैं इसको बोल देता हूं
x, इसको बोल देता हूं y, x वेक्टर y वेक्टर। तो x, ठीक है, x तो रहने दो, कुछ भी नाम दे दो बेटा, p वेक्टर दे दो, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, ठीक है। तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, ये आ जाएगा i कैप, j कैप एंड k कैप। सबको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, सब जगह सिखाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार यूज आता है, फिजिक्स में भी बहुत यूज आता है, ठीक है। अब निकालने का तरीका क्या, वैल्यू जमाइए यहाँ पे, सबसे पहले p 3 5 -1 एंड -1 0 -3, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। आई कैप के साथ क्या बनेगा, आई कैप के साथ बनेगा -15, ठीक है, बनेगा। देन माइनस जे कैप, ये बन जाएगा -9 एंड -1, -9 -1 प्लस के कैप, ये बन जाएगा 0 और प्लस का 5, ठीक है। तो बन रहा है हमारे पास -15 आई कैप, 10 और 9 19, ठीक है। तो ये बन रहा है साथ में, ये कह रहा था जे में आ रहा था माइनस का 9 प्लस का 1, ओहो, ये आ रहा था माइनस का 9 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 10 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। ये आ गया दोनों का लंबवत सदिश, ठीक है। अभी मात्रक सदिश नहीं निकाला है, अभी केवल सदिश निकला है। मात्रक सदिश के लिए आगे का स्टेप, आगे क्या, आगे हम दोनों का मात्रक सदिश निकालने के लिए दोनों का पहले परिमाण निकालेंगे, ठीक है। परिमाण निकालते हैं इसका, तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, परिमाण आ जाएगा बेटा यहां पे अंडर रूट में 15 का स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 10 का 100 या 100 और 5 का 25, 225 और 25 250, 350 आ गया, या 350 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश होता है सदिश बटा उसका परिमाण, तो बोलेंगे इधर मात्रक सदिश बराबर सदिश बटा परिमाण, तो -15 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप बटे अंडर रूट में कितना जाएगा 350, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, आगे बेटा चलिए और सॉल्व करें। तो 350 को ऊपर लिख सकते हैं 25 गुणा 14 14, तो ऊपर से 5 कॉमन लिया, बन जाएगा -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बटे में आ जाएगा 5√14, ठीक है। तो ये 5 to 5 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √14, क्या आएगा फाइनली मात्रक सदिश। तो सभी को ध्यान रखना है, जब भी आपसे बोला जाए कि कोई भी दो सदिश के मध्य लंबवत मात्रक सदिश निकालिए, तो लंबवत का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान रखें क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल, ठीक है। हमसे इन दोनों के बीच में बोला था, ए और बी दे रखे थे, इन दोनों के बीच में बोला था, तो हमने इन दोनों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाया और उसका परिमाण लगाया, मात्रक सदिश सदिश बेटा उसका परिमाण हो गया। ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीटेड। नंबर 23 क्वेश्चन में बोला है रैखिक प्रोग्रामन आरेखीय विधि से हमें ये बताना है अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइज 1000x प्लस 600y। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 हमें बोला है मैक्स ऑफ जेड 1000x प्लस 600y। व्यवरोध में देखें जरा क्या दिया हुआ है, 1000x प्लस 600y, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, 4x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 4x माइनस y, 4x माइनस y लेस देन इक्वल टू
100 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये तो 0 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए सभी। फिर आगे शुरू करते हैं किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। मैक्सिमम ऑफ जेड या मैक्सिमाइज करना है। 1000x प्लस 600y, व्यवरोध x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, बायोग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड और साथ में ये कंस्ट्रेंट्स हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवरोध। शुरू करें। सबसे पहले हम एक एक वैल्यू पिक करेंगे। यहां पे देखिए कैसे पिक करेंगे। व्यवरोध में सबसे पहला व्यवरोध लिया x प्लस वाई इक्वल टू 200, x बराबर 0 पर y इक्वल टू 200, जो अभी मैंने आपको सिखाया था सिमिलरली वैसे ही आपको दो दो पॉइंट निकालने हैं हर एक समीकरण के लिए या व्यवरोध के लिए। ठीक है, देख पा रहे हैं, निकालिए व्यवरोध के लिए एक एक समीकरण। x बराबर 0 पर y बराबर 200, ठीक है 0,200, y बराबर 0 पर x बराबर भी आ रहा है 200, तो 200,0। चलिए ये हो गए दो बिंदु, पहली इक्वेशन अपनी खत्म। अब आते हैं सेकंड पे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां पे ये बनता है 4x बराबर y। अब अगर यहां पे आप x बराबर 0 y बराबर 0 खींचेंगे तो बेटा बार बार एक सरल रेखा ही आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब भी y बराबर x, y बराबर 4x, y बराबर 2x 3x कुछ भी हो, ठीक है, एक सरल रेखा आती है जो मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरेगी। हो गया यहां तक? चलिए बना लिया। अब तीसरा x, ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, आप समझ ही गए x बराबर 20। चलिए अब बनाते हैं अपन डायग्राम अपना। ध्यान रखें ग्राफ पेपर पे बनाना है आप लोगों को, x एंड y। वैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा आता है आगे आगे कि ग्राफ पेपर पे बनाए, फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं रहे ग्राफ पेपर पे बनाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बिंदु 0, 200 एंड 200, तो ये अपन ले लेते हैं यहां 200, 0, 200, 0 और यहां ले लेते हैं 0, 200। दोनों को मिला दिया, ये बन गई एक। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये बोल रही है लेस देन इक्वल टू, मतलब ओरिजिन की तरफ। इसने बोला मेरा डायरेक्शन है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब सेकंड आई, सेकंड है x इक्वल टू 20 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 कहां पे होगा, वो तो यही होगा पास में ही। तो ये मैंने ले लिया 20,0, तो x इक्वल टू 20, ये आ गई अपनी एक और सरल रेखा, इसे बोलेंगे हम x इक्वल टू 20। ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा रीजन बाहर की तरफ है। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 20 है, अगर यहां पे x की वैल्यू 20 रखे तो y कितना आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा y 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,180, 20,180 ये यहां पे है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है y इक्वल टू 4x। y इक्वल टू 4x शो करनी है आपको मूल बिंदु से गुजरती हुई। अब बस एक बार ये देख लीजिए यहां पे, अगर x इक्वल टू 20 है तो y क्या होगा x इक्वल टू 20 पे y होगा, x इक्वल टू 20 पर y इक्वल टू होगा इसमें
4 से तो 80, तो 20,80, 20,80, ये 180 है तो 20,80 करीब यहां होगा। मतलब ये जो सरल रेखा है वो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, ये यहां से जाएगी, ये जो बिंदु होगा ये होगा 20,80, ठीक है। अब इस रेखा ने क्या बोला है, यहां पर इस रेखा ने बोला है कि मुझे ये जो भाग है इसके ऊपर रहना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, है ना, ऊपर रहना है। मतलब कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। तो जो हल क्षेत्र बनाया ना वो ये बनाया आपका, तीनों के बीच में, ये ए बिंदु, ये बी और ये सी। बी बिंदु के निर्देशांक कौन से निकलेंगे, बी बिंदु निकलेगा, बी बिंदु के लिए, देखिए बी बिंदु के लिए क्या आएगा मान, बी पे ये y बराबर 4x है और एक यहां पे जा रही है x प्लस वाई बराबर 200, तो y बराबर 4x, तो x प्लस 4x बराबर 200, तो x बराबर 40 और y बराबर कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी बिंदु 40,160। समझ गए होंगे, हल क्षेत्र ये वाला भाग है बेटा, ये वाला भाग है, ठीक है, जो तीनों तरफ से बिल्कुल बीच में छोटा सा भाग आ रहा है, ये है हल क्षेत्र आपका। एक ने बोला ऊपर चलो, एक ने बोला नीचे चलो, तो दैट्स व्हाई ये वाला भाग है वो बनेगा अपना हल क्षेत्र, ठीक है। अब ये यहां पे समझ में आ गया आपको टोटल स्ट्रक्चर। अब बढ़े आगे, अब इन बिंदुओं को अपन जेड में रखेंगे, जिसके लिए मैक्सिमाइज आएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं बिंदु, ये हो जाएगा बिंदु और इधर हो जाएगा जेड, जो कि है 1000x प्लस 600y। सबसे पहला ए बिंदु, ए क्या है यहां पर, ए है हमारे पास 20,80, ठीक है, ए है 20,80। बी बिंदु वो क्या है, बी बिंदु है हमारे पास 40,160, 40,160 और सी बिंदु है हमारे पास 20,180, तो 20,180। जेड में एक एक रख के देखें तो जेड ए पर कितना आ रहा है, जेड ए पर आ रहा है 20, मतलब ये हो जाएगा, देखो यहां पे 20 रखोगे 20,000 प्लस, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 68,000, ओके। उसके बाद 20,180 और 40,160, 40,160 पे बन रहा है, वैल्यू पुट करो जल्दी से, तो ये बन जाएगा 40,000 प्लस जब इसमें रखोगे 16, तो ये बन जाएगा अपने पास 1,36,000 और सी पे बनेगा हमारे पास 20,000 प्लस बन जाएगा ये 1,28,000। किसमें अधिकतम आया, बी बिंदु पे अधिकतम आ रहा है, तो बन जाएगा अपना आंसर दिस वन, ठीक है। हमें मैक्सिमाइज करना था, अधिकतम मान होगा 1,36,000 जेड का और बिंदु होंगे x बराबर 40 और y बराबर 160। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूरा कंप्लीट, ठीक है बेटा। आगे आपको जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें आ गया क्या सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रायिकता पे बेस्ड, चलिए। तो प्रायिकता में, अब प्रायिकता में क्वेश्चन पे बोला है उनको, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पर देखना क्लियर दिख रहा है ना, चलो। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 24। दो थैले, क्वेश्चन में बोला है दो थैले ए और बी दिए गए हैं, थैले ए में 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, जो थैला ए है उसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में तो बैग ए और बी, 2 बैग है अपने पास, ओके ओके।
तो यहां पे ए में तो 2 रेड और 3 ब्लैक है, 2 रेड 3 ब्लैक। थैले बी में कौन कौन सी है? 3 रेड 4 ब्लैक। ठीक है, किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। अब यहां पे ये पहले ही आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाना चाहिए बेटा, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम जो बोलते हैं अपने प्रायिकता के अंदर, उस पे से एक प्रश्न जरूर आता है और इस साल जी मेंस के पेपर में भी आया है। ठीक है, जी मेंस का पेपर देखेंगे आप तो उसके अंदर भी बेस थ्योरम से क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी का डायरेक्टली। ओके, अब देखिए यहां पे जो पता होता है वो बटे में जाता है, जो पता होता है वो बटे में जाता है। आपके पास 2 बैग है, दोनों बैग, एक बैग में 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, दूसरे बैग में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, दोनों बैग रखे हुए हैं। रैंडमली हमने कोई एक बैग में से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है। आपको बता दिया उसने कि लाल रंग की गेंद निकाली है। जो पता होता है वो बटे में आता है। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो थैले बी में से निकाली गई है? ठीक है, थैला जो है ए और बी है ना, ठीक है, ए और बी। ठीक, तो ये बी ध्यान रखें, ये बैग है ना, बैग बी, और ये है बैग ए, तो ये मैंने कर दिया बैग बी। ओके, अब बैग बी में से निकाली गई है, हमसे ये पूछा गया प्रश्न में। अब अपन क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्यों मैंने ये बैग आगे क्यों लिखा बेटा? इसलिए लिखा जिससे आप फर्क समझ सके, रेड और ब्लैक। ठीक है, और वो भी हो जाता और ये भी हो जाता, दोनों सेम हो जाते, आप कंफ्यूज हो जाते। इस वजह से मैंने दोनों में डिफरेंस रखने के लिए यहाँ पे बैग ए और बैग बी लिख दिया। तो आपको ये जो पता होता है वो नीचे आता है, रेड नीचे, और बैग बी में से निकाली गई है तो बैग बी ऊपर। अब फॉर्मूला बनाने का तरीका ये भी सीख लीजिए, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रायिकता के अंदर। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो कैसे बनाना है फॉर्मूला। जस्ट जो लिखा है क्वेश्चन में उसको उल्टा कर दो, रेड अपॉन बैग बी, मल्टीप्लाई जो नीचे आपने लिखा है उससे गुणा कर दो, बैग बी, बटे में एक तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बैग बी के बैग बी मल्टीप्लाई बैग बी, प्लस बैग बी का काम तो हो ही गया। ठीक है, उसके बाद ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बैग 1 या ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए। कैसे किया हमने? ये हमने बनाया क्वेश्चन में, इसको उल्टा किया, जो नीचे लिखा था उससे गुणा किया, बटे में सेम टू सेम लिख दिया, और उसके बाद जो यहां पे बैग बी का कुछ और ऑप्शन ढूंढा तो बैग बी का ऑप्शन यहां पे बैग ए था, है ना। अगर 3 होते तो बैग ए बी और सी तीनों के लिए आता, यहां पे 2 थे तो बी और ए के दोनों के लिए आया। अब आपको इनकी प्रायिकताएं चाहिए, तो पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी, 2 बैग है, बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास बैग ए या फिर बैग बी, दोनों की प्रायिकता होगी 1/2। अगर 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4, 2 है तो 1/2। अब आगे क्या? आगे यहां पे रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग ए, रेड बैग ए के अंदर जल्दी से बता दो कितनी प्रायिकता है? रेड है अपने पास 2/5। ठीक है, तो यहां पे आ रही है रेड इन बैग ए 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग बी, यहां भी देखिए बैग बी के अंदर रेड है 3 और 4 3 7, तो 3/7। सभी मानों को जमा देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी अपॉन रेड इज इक्वल टू, जमाइए इसको, यहां पे जमाते हैं, रेड इन बैग बी 3/7 मल्टीप्लाई 1/2 पूरे के बटे में 3/7 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा वो लिख देते हैं, तो यहां बचेगा 1/2 पूरा कट गया
3/7 प्लस 2/5 लसअपल हो गया इसका 35 आएगा 15 और यहां पे जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 3/7 बटे में 35 आएगा, ये बन जाएगा 7 5 या 15 और प्लस 14। ठीक है, 7 जो है वो 5 बार काट देगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास 5 ऊपर जाएगा 15 बटा कितनी आएगी वैल्यू 29। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी अपॉन रेड। ठीक है, 15/29 तो आंसर आएगा 15/29। आ गया ये समझ में? इस प्रकार से आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन करने होते हैं। हेलो बेटा दयानंद गौतम, हेलो। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए और क्लास बेटा टाइम पे आ जाया करो सभी स्टूडेंट। 11:30 बजे से लाइव क्लासेस शुरू करेंगे अपन अब से, और उसमें पुराने पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कभी कभी जी मेंस के पेपर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी वही सीरीज चल रही है जिसमें इस तरह के पेपर्स ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो जरूर टाइम पे आए और क्लास फ्री में अटेंड करें और सीखें किस प्रकार के क्वेश्चंस अपन को कैसे करे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर 15/29। आ गया है सभी को? अब अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब है, 2 बल्बों को देखो 30 बल्ब का ढेर है, 6 बल्ब खराब है, तो अच्छे कितने हैं? ये तो डिफेक्टिव है, तो 24 जो है वो गुड है ना। 24 अच्छे हो गए, 6 खराब हो गए। चलिए फिर क्या, फिर ये एक नमूना प्रतिदर्श यादृच्छा बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस से रखा नहीं जाएगा, केवल निकाल के साइड में रख दिया। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अगर 2 बल्ब निकाले जा रहे हैं तो 0 बल्ब, 0 खराब, 1 खराब और 2 खराब। ठीक है, तो करते हैं शुरू। 25 क्वेश्चन नंबर 25। टोटल हमारे पास है 30, डिफेक्टिव है 6, गुड वन है नॉन डिफेक्टिव 24। ये तो हमारा डेटा हो गया जो हमें यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं x खराब बल्बों की संख्या है, तो x बराबर क्या होगा 0 1 एंड 2। 2 बल्ब निकाले गए ना, तो खराब बल्बों की संख्या है x, तो क्या क्या दोनों या तो 0 खराब होगा या 1 खराब होगा या दोनों खराब होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब ये कि एक भी खराब नहीं। ठीक है, तो एक भी खराब नहीं, तो सभी बल्ब अच्छे में से आए हैं। ये हो जाएगा 24C2/30C2। और इसका दूसरा तरीका आप लिख सकते हो 24/30 गुणा 1 कम हो जाएगा 23/29। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब यहां पे देखें 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और तो कुछ हल हो नहीं रहा। ठीक है, 4 से और कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा ना, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92/30 से होता है अपना 150, तो ये बन जाएगा अपने पास 145। 92/145। आगे क्या निकालने की वह तरीका कैसे निकाला बेटा? या तो आप लिखिए 24 में से 2/30 में से 2, या फिर अपना तरीका 24/30 गुणा में 23/29, एक एक कम कर दिया है ना, x बराबर 1 के लिए। तरीका रहेगा अपने वही कि भाई एक खराब है और एक सही है, तो डिफेक्टिव है और एक खराब है, तो ये हो जाएगा अपना पास 6C1 मल्टीप्लाई 24C1 डिवाइडेड बाय 30C2। ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगी यहां पे 6C1, वैल्यू आती है निकालनी बेटा सबको। 6C1 मतलब हो जाएगा 6 अपॉन, निकालना आता है
जितना लिखा है यहां पर, ठीक है, जितना लिखा है देखो यहां पे, या आपको बोला जाए 6C1, तो आप क्या लिखोगे, 6 को एक बार बटा 1। अगर लिखा है 6C3 तो आप 6 को रिवर्स ऑर्डर में 3 बार चलाओगे, 6 5 4, और यहां हो जाएगा 3 2 1। ये होता है शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट मान निकालने का। सब बच्चे पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, बेटा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 6, यहां पे आ गया 24, बटे में आएगा 30 29 बटा 2 1, ठीक है। ये काटेगा यहां पे 6 पंजे 30, 2 ऊपर जाएगा 24 दूनी 48, बटे में आएगा 29 5 145। ये आ गया अपने पास x बराबर 2। अब x बराबर 2 के लिए, ठीक है, अब x बराबर 2 के लिए क्या करेंगे, दोनों ही खराब हैं, 6C2 बटे में 30C2, मतलब हो जाएगा 6 बटा 30 और 5 बटा 29, 6 पंजे 30, ये एक बार जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा 29, ठीक है, ओके। 1 बटा हो जाएगा अपने पास, एक मिनट 6C2 तो 6 बटा 30 और 5 बटा 29, तो वैल्यू आ गई यहां पे, सही है ना, 30 29 2 1 और वो भी कट गया, 6 और 5 आ गया, 6 5 बार काटा और ये 5 बार कट गया, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ओके। चलिए ये बन गया अपने पास प्रायिकता बंटन, और ये आ जाएगा प्रायिकता बंटन x, यहां पे प्रोबेबिलिटी, ओके। तो बन गया अपना प्रायिकता बंटन x बराबर 0 1 एंड 2, ये हो जाएगा 92/145, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 48/145 और 1/29, ठीक है। 8 और 2 10, 10 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, 140, और ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 5 बटा 145, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, एक ही बात है, 5 से कट रहा है वो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है, इसलिए प्रायिकता बंटन शो करने के लिए इस प्रकार से लिखा, तो प्रायिकता बंटन शो हो गया, ठीक है। ये होता है अपना कंप्लीट, ओके बेटा। तो यहां हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 25। अब आ जाओ 26 पर, प्रश्न नंबर 26, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पे, सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। यहां आप देख पा रहे हैं ये सिद्ध करने को हमें बोला है, ठीक है। अब यहां पे सिद्ध करने के लिए हमें पहले संक्रियाएं लगानी पड़ेगी, तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को अलग से, क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, फिर बोला है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसमें देखो जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, उसमें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो पहले मैं a प्लस बी प्लस सी बनाता हूं। कैसे बनाऊं, यदि मैं C1 और C3 को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, देखो। तो C1 में C1 प्लस C3 करने पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, अपन बाहर ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद b प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। इसके बाद मैंने बहुत बार आपको याद करवा रखा है, हाँ याद ही करवा रखा है, ये स्टेप ही याद करवा रखा है, जब भी आपको 1 1 1 मिल जाए तो काम अपना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। यहां पे 1 में से 1 वाला
जो सिस्टम है वो लगाना है आपको। तो क्या बनेगा यहाँ पे, R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में भी R2 माइनस R3 लगा दीजिए। A प्लस बी प्लस सी, R1 में R1 माइनस R3, 1 माइनस 1 इज 0, A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये B प्लस सी माइनस, तो ये बन जाएगा C माइनस ए, C माइनस ए, ठीक है। फिर 1 माइनस 1 इज 0, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा C माइनस बी, और यहां आ जाएगा 1 C स्क्वायर और A प्लस बी। संक्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट को अगर बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो अपने पुराने वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको जाके देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा संक्रिया के प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। यहां देखिए A माइनस सी, अपने को सिद्ध करने में A माइनस सी चाहिए ना, C माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस बी, C माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है भाई, और B माइनस सी कॉमन ले लिया, B माइनस सी, अंदर क्या क्या बचा, 0 0 1, यहां से A माइनस सी ए प्लस सी, तो माइनस का C प्लस ए और 1, यहां से माइनस का B प्लस सी एंड 1, ठीक है, और यहां हो जाएगा C स्क्वायर ए प्लस। अब इसको अपन ओपन करेंगे 1 से, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये बनेगा माइनस सी प्लस माइनस में बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा C माइनस ए, बी माइनस सी। तो सॉल्व करके देखो, ये यहां पे और यहां पे जाएगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस सी माइनस ए देन प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल और बन जाएगा B माइनस ए, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास, तो A माइनस बी, बी माइनस सी, हाँ B माइनस, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपस से लिख देते हैं। ये हो जाएगा C माइनस ए, बी माइनस सी, ठीक है। C माइनस ए चाहिए था, B माइनस सी चाहिए था, दोनों आ गए। अब आपको A माइनस बी और चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, दैट इज माइनस सी माइनस ए, माइनस सी माइनस ए और प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए, ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे B माइनस सी, अच्छा ये माइनस का नहीं होगा, सॉरी, ये माइनस का होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा प्लस का C प्लस ए, C प्लस ए माइनस, तो ये बन जाएगा C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये C से C कैंसिल, ये C से C कैंसिल, और आगे आपको जो प्रूव करना था A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, बी माइनस सी एंड C माइनस ए, RHS, ठीक है। ये हो गया अपना प्रूव कंप्लीट। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ये कंप्लीट होता है 26। अब आते हैं 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें देखिए यहां पे क्या गिवन है और अपन को कैसे सॉल्व करना है। तो 27 में बोला है हमको, यस, क्वेश्चन नंबर 27, यदि y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए, ठीक है। तो 27, अब देखो यहां पे मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप सेल्फ कर लेंगे, बहुत इजी है। एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ओके। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बनाएगा अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर इधर तो बनेगा बेटा u डॉट वी से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डायरेक्टली निकल जाएगा। जैसे ही आप ये कर देंगे आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक चीज कर देंगे आपका प्रूव हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी सा था, मैंने डायरेक्टली आप पे छोड़ दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप हो चुका है पुराने वीडियोस में, 2 बार आया हुआ है पेपर के अंदर। राजस्थान बोर्ड के पेपर में पहले भी आया हुआ है, मैंने पहले के जो वीडियो बनाए वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, तो 28 आपको वहां से कर लेना है। हो गया ये, उसके बाद देखें आगे। नेक्स्ट आता है अपने पास अवकल समीकरण को हल कीजिए, और ये जो रूप है ये है dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर q। मतलब कौन सा? लीनियर रूप, लीनियर रूप या रेखीय रैखिक अवकल समीकरण। P बराबर है यहां पे cot x और Q बराबर है ये पूरा जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो बनता है ये प्रश्न, समघातीय रूप, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय कर लेंगे स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया समघातीय, ये हो गया रैखिक अवकल समीकरण। नेक्स्ट, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए दो रेखाओं के मध्य। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, देखिए दूरी ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ स्पेशल करना ही नहीं है आपको। तो डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट करके फॉर्मूले में मान निकाल देना है। ठीक है, बताइए फॉर्मूला। तो चलिए आगे। मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि समतल के अंतःखंड का 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² होता है। ये मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 30। समतल, समतल का समीकरण क्या होता है? समतल का समीकरण होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c। ठीक है, तो समतल का समीकरण लिखेंगे सबसे पहले x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है। अब अगर ये मूल बिंदु बोला है, यदि एक समतल के अंतःखंड ABC और इसकी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी, दूरी स्मॉल p, मूल बिंदु से दूरी है स्मॉल p। ठीक है, अब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से लंब डाला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? p बराबर 0 मल्टीप्लाई 1/a प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/b प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ठीक है, ये सब 0 हो गया। तो p बराबर 1 में अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये बन जाएगा वर्ग, यहां पे बन जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 1/p² बराबर 1/a² प्लस b² प्लस 1/c²। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये होता है अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। तो हमें जो पेपर दिया गया था बेटा राजस्थान बोर्ड में 2016 के अंदर जो पेपर आया था, वो हमने उसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया, और यहां पे अपना पेपर होता है कंप्लीट। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कैसा लगा आपको वीडियो ये लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।